दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्पार्क क्लासेज में आपका स्वागत है। ये क्लास 8 to 10 पढ़ा रहे हैं क्लास प्रेजेंट में, लेकिन अभी आपको 8 क्लास का लेसन स्टार्टिंग से पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो प्रीवियस में आपको क्या पढ़ा रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो प्रीवियस में आपको पढ़ाए एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो आज डे आपका है 10वां दिन। ठीक है, ओके। तो एडिटिव इनवर्स में क्या आएगा? एडिटिव इनवर्स में आएगा a प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इक्वल टू में 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है? टोटल यहाँ आपका, ठीक है, नेचुरल नंबर में बताना है। ठीक है, होल नंबर में, ठीक है, इंटीजर नंबर में, ठीक है, और उसके बाद रेशनल नंबर में। क्या? ठीक है, सब में प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है भाई? ऐड, उसके बाद सब्सट्रैक्ट, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवाइड। तो ये एडिटिव इनवर्स योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम में हमें क्या देखना होगा कि नेचुरल नंबर में मेरा सिद्ध होता है कि नहीं, ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई। उसी प्रकार होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर। ओके, तो मेरा यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे ऐड से नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर से हम यहाँ स्टार्टिंग करेंगे। तो हम वैल्यू रखते हैं, क्या रखेंगे? a इक्वल टू नेचुरल नंबर में क्या है? नेचुरल नंबर में क्या है आप लोग जानते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी। ठीक है, नेचुरल नंबर में रख दिए 4। ओके, 4 वैल्यू रख करके देख सकते हैं। आप कुछ भी रखिए, 1 से लेके इन्फिनिटी तक आप कुछ भी रखिए। तो a का वैल्यू हम रखते हैं, क्या रखेंगे? 4 है, तो 4 प्लस माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4 प्लस 4। तो सॉल्व करने के बाद मेरा 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो मेरा एडिटिव इनवर्स में योज्य प्रतिलोम में होगा। अगर 0 नहीं होगा, आएगा इक्वल टू में दोनों साइड, तो हम मान लेंगे यह इनवर्स एडिटिव इनवर्स नहीं होगा। ओके, तो यहाँ आगे सॉल्व करेंगे। 4 प्लस माइनस क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 4। तो आपको बार बार हम बता रहे हैं यहाँ पर कि इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए कंठस्थ। प्लस 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 इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसे याद कर लीजिए, ये VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस, तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? -4 प्लस 4। तो 4 में से 4 गया 0, -4 4 क्या हो गया? 0, 0 हो गया, ये भी कट गया, 0 हो गया, तो दोनों क्या हो गया? 0। तो ये इक्वल टू 0, माने एडिटिव इनवर्स में यह आता है। तो ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, यह एडिटिव इनवर्स में आता है। इट्स एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स प्रूफ हो गया। क्या हो गया? सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, सिद्ध कहने का अर्थ ये है कि जैसे कोई पूछेगा, कोई कहेगा, क्वेश्चन में आपको कहेगा, ठीक है, 2 का, ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ, ठीक है, किसका निकालें? 2 का निकालें, 4 का निकालें, -5 का निकालें, 7 का निकालें, ठीक है, 8 का निकालें। तो ये पूछेगा एडिटिव इनवर्स ऑफ, ठीक है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 4 -5 7 8। ठीक है, ठीक है, निम्न का
ठीक है, योज्य प्रतिलोम निकाले, निम्न का योज्य, ठीक है, प्रतिलोम निकाले, निम्न का योज्य प्रतिलोम निकाले। तो आपका 2 अगर कहेगा तो 2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। 2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2। क्यों, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज में क्यों हो जाएगा, क्योंकि a प्लस माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। a प्लस माइनस ए इक्वल टू 0, ठीक है, या माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0, चाहे ये हो इक्वल टू 0 होगा, 2 होगा, ठीक है। 2 पॉजिटिव में है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या चीज में आएगा, निगेटिव में आएगा। अगर निगेटिव में है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या चीज में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ओके, ठीक है, तो ये कहेगा। तो यहाँ 2 का योज्य प्रतिलोम क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 का योज्य प्रतिलोम, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 2 का योज्य प्रतिलोम, 4 का योज्य प्रतिलोम, -5 का योज्य प्रतिलोम, 7 का योज्य प्रतिलोम, 8 का योज्य प्रतिलोम, 2 का योज्य प्रतिलोम -2, 4 का योज्य प्रतिलोम -4, -5 का योज्य प्रतिलोम 5, एडिटिव इनवर्स 7 का एडिटिव इनवर्स -7, 8 का एडिटिव इनवर्स -8, ठीक है। तो ये आपका आएगा। तो ये हो गया आपका, ये आपका टोटल हो जाएगा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, क्योंकि ये नेचुरल नंबर भी है, ये नेचुरल नंबर भी है, ये इंटीजर भी है, ठीक है, इंटीजर माइनस में, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ आपका ऑल टोटल नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर सब में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, ऐसा निकालते हैं। माने एडिटिव इनवर्स, जब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करेंगे, किसी भी संख्या का निकालने के लिए पूछेगा तो एडिटिव इनवर्स में आपको किसी भी संख्या को आपको क्या करना है, माइनस में लेना है। आपको क्या करना है, माइनस में लेना है, ठीक है, माइनस में लेना है। माइनस है तो क्या लेना है, माइनस है तो क्या लेना है, पॉजिटिव में लेना है। तब क्या जाएगा मेरा आंसर, -22 इक्वल टू क्या जाएगा, 22, ठीक है। तो मेरा नेचुरल में भी हो गया, होल में भी हो गया, इंटीजर में भी हो गया। रेशनल नंबर देखेंगे, अब रेशनल नंबर का देखेंगे। रेशनल नंबर में क्या होता है, जैसे रेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर में जैसे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, -2/3, -1/2 या 2/4 या 3/5, ये निकालने के लिए है a = तो यहाँ केवल सिद्ध करने के लिए होता है, माने कि हम जानेंगे, ठीक है। माइनस, यहाँ देखिए -2/3, तो -2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यहाँ होगा 2/3, 2/3 क्या होगा, 2/3, ठीक है। एडिटिव इनवर्स 2/3 होगा, -1/2 का क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। और 2/4 का क्या हो जाएगा, -2/4, और 3/5 का क्या हो जाएगा, 3/5 का -3/5, ठीक है। ऐसा ही मेरा सब निकलेगा। ओके, देख लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन यहाँ सिद्ध करना है हमको, तो हम सिद्ध करेंगे -2/3 प्लस -2/3 इक्वल टू -2/3 माइनस पहले से है, ठीक है। तो यहाँ माइनस, ये माइनस पहले का है, और a इक्वल टू माइनस है -2/3, ये इधर का कुछ है, ठीक है, और प्लस 2/3, ठीक है। 2/3 भी है तो माइनस में है, -2/3, ठीक है। छोटी कोष्ठ बड़ी कोष्ठ से बंद कर दिए, बड़ी कोष्ठ लेंगे, मझली कोष्ठ लेंगे, बंद कर दिए। बंद कर देने के बाद यहाँ देखिए -2/3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, -2/3, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस हो जाएगा 2/3 प्लस माइनस -2/3,
3। ठीक है, तो यहाँ माइनस, अच्छा ये पूरा माइनस थोड़ा होना है, ए का वैल्यू। ठीक है, तो तो आपको क्या करना है कि यहाँ केवल अगर आपका a इक्वल टू -2/3 अगर इन्वर्स कोई पूछ रहा है तो -2/3 का केवल क्या हो जाएगा 2/3, ये क्या हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। ओके, ये एडिटिव इन्वर्स में आ जाएगा, टोटल एडिटिव इन्वर्स में आ गया। ठीक है, इसका यही बस फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तो एडिटिव इन्वर्स था। उसके बाद क्या पढ़ना है आगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या है आप यहाँ देखिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स माने हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खाली आपको यहाँ पे a इंटू 1/a इक्वल टू 1/a इंटू a। ठीक है, यहाँ इक्वल टू 1 आ जाएगा, या a/b इंटू b/a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, या ठीक है a इंटू 1/a। ठीक है, a इंटू 1/a इक्वल टू 1, या a/b इंटू b/a इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेशनल नंबर में ऐड में हम क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, जैसे a का वैल्यू यहाँ क्या रखेंगे, सबसे पहले इसको निकालेंगे। a का वैल्यू मान लीजिए 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, तो 2 रखते हैं। 2 इंटू 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, काट दिए तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 1। तो क्या है 2 क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ये क्या है। ठीक है, या इसमें देखिए a का वैल्यू इतना है, b का वैल्यू मान लीजिए a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, तो हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए a/b इंटू b/a इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू 2, 3, 2, तो यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 3 कट गया, 2 कट गया, तो क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 1। तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रूफ हो गया। तो इसमें तो प्रूफ करने के लिए आपको बताया कि ऐसे अगर कोई संख्या दे देगा 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1, कहेगा कि इज दिस मेथड, ठीक है, यह क्या, यह एडिटिव इन्वर्स में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव है ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं है। तो कह रहे हैं कि यस है, क्योंकि मल्टीप्लाई 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, काटने पर 1 आता है। ठीक है, तो आगे चलेंगे, आगे क्या है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेगा कि फाइंड द, ठीक है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेगा, इसमें से निकालना है आपको। तो कहेगा यहाँ 2 ही कहेगा, क्योंकि आपका ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर तीनों एक साथ बता दे रहे हैं। 2 कहेगा और -5 कहेगा, -7 कहेगा, D। ठीक है, और क्या कहेगा 8 कहेगा, कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। तो देखिए 2 का यहाँ, 2 का आपका यहाँ क्या आ जाएगा
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2 का 1/2। क्यों? क्योंकि यहाँ फॉर्मूला द्वारा था a इंटू 1/a इक्वल टू 1 आना चाहिए। अगर इसको यहाँ 2 रखिएगा, 2 रखिएगा, 2 रखिएगा, क्या आ जाएगा 1 आ गया ना, 1 आ गया। तो इसीलिए 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। ओके। उसी प्रकार -5 का क्या हो जाएगा 1/-5, 1/-5 आंसर। सी का क्या आ जाएगा, सी का क्या आ जाएगा, ठीक है, सी का क्या आ जाएगा 1/-7, 1/-7। डी का क्या आ जाएगा, डी का 8 का 1/8, 1/8। ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ओके। तो ये तो आपका हो गया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, ठीक है। होल नंबर में तो आपका नेचुरल नंबर विच 0 आता है, ठीक है, नेचुरल प्राकृतिक संख्या के साथ साथ, ठीक है, पूर्ण संख्या भी आता है, ठीक है। और इंटीजर नंबर में क्या हो गया आपका, ठीक है, निगेटिव इंटीजर माने ऋणात्मक पूर्णांक है ना। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में क्या है, जब ऋणात्मक संख्या भी जब उसमें ऐड हो जाता है नेचुरल नंबर और 0 के साथ, तो वो मेरा इंटीजर नंबर होता है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो यहाँ हम रेशनल नंबर को फाइंड करेंगे, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर में आपको जैसे दे दिया कि क्या दे दिया निकालने के लिए 2/, लग रहा नहीं चल रहा है, क्या दे दिया 2/3 -4/3 5/6 -1/2, ठीक है, ये आपको संख्या दे दिया। तो ये 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 3/2, 3/2। क्योंकि बिकॉज क्योंकि a इंटू 1/a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो जब a का वैल्यू 2/3 रखेंगे तो यहाँ इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो 2/3 यहाँ है, तो ये क्या हो जाता है पलट जाएगा ना, एक मतलब क्या होता है 1/1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/1, यहाँ पलटता है 3/2, तो 2/3, 3/2, 3 से कट गया, 2 से कट गया, क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। और -4/3 का क्या आ जाएगा 3/4, ठीक है, -3/4, ठीक है, माइनस आप रख सकते हैं। उसके बाद 5/6 का क्या आ जाएगा 6/5, ठीक है, 6/5। और -1/2 का क्या आ जाएगा 2/1, 2/-1। तो 2/-1 को क्यों लिखेंगे, -2 ही लिख सकते हैं, 2/-1 क्यों लिखेंगे, मेरा 1 ही है, केवल -2 लिख लेंगे, ठीक है। तो -1/2 का क्या आ जाएगा 2, ठीक है, आप समझिए और आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप खींचिए, स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं, आप इसे समझ सकते हैं। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया, और उसके बाद आपका है आगे है, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ, ठीक है। आगे था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बाद क्लोजर, ठीक है। क्लोजर माने क्या होता है संवर्ग नियम, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर CLOSER, ठीक है, क्लोजर लॉ, ठीक है। तो हो जाएगा संवर्ग नियम, ठीक है। संवर्ग नियम में क्या हो जाएगा A + B = C, सबसे सरल,
सबसे सरल a प्लस बी इक्वल टू सी होना चाहिए समवर्ग नियम में। समवर्ग नियम में क्या हो गया, जैसे a का वैल्यू, ठीक है, a प्लस बी, ठीक है, तो a का वैल्यू अगर 2 है, b का वैल्यू 3 है, तो c का वैल्यू 5 होना चाहिए, ठीक है, 5 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ a प्लस बी, देखिए a प्लस बी क्या हुआ, a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा c। तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू क्या है 3, तो a प्लस बी इक्वल टू 5, केवल ऐड है, ठीक है। ये क्लोजर ला, क्लोज समवर्ग नियम, ठीक है, ये क्लोजर ला हो गया, समवर्ग नियम, ठीक है। तो क्लोजर ला में क्या हो गया, क्लोजर ला में क्या आता है, a प्लस बी इक्वल टू सी। a प्लस बी इक्वल टू सी कहने का अर्थ है कि a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 में है या नहीं, माने इस श्रेणी में है या नहीं, ठीक है, इस श्रेणी में है या नहीं, इस श्रेणी में है या नहीं, ठीक है। इज दिस सीरीज और नॉट, ठीक है, इज दिस सीरीज और नॉट, यह श्रेणी में है कि नहीं है, श्रेणी इस श्रेणी में है कि नहीं है। जैसे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, इक्वल टू c इक्वल टू 5, तो इस श्रेणी में है, तो हाँ यह है, ठीक है, इस श्रेणी में है, हाँ यह है। तो ये क्या चीज में आ जाएगा, ये नेचुरल नंबर में आ रहा है कि नहीं है, नेचुरल नंबर में आ रहा है कि नहीं है, तो इस सीरीज में है, तो हाँ यह क्या हो जाएगा, यह क्लोजर ला है, क्या हो जाएगा, इट्स क्लोजर ला, ठीक है, इट्स क्लोजर ला, यह इस श्रेणी में आ रहा है, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ ये तो ऐड हो गया, a प्लस बी इक्वल टू सी ऐड हो गया। अब सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे मतलब हो गया यहाँ पे कि ऐड हो गया, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे a माइनस बी इक्वल टू सी, सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे, तो सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे तो a का वैल्यू अगर 4 हो, b का वैल्यू 2 हो, तो c का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, a का वैल्यू 4 हो, b का वैल्यू 2 हो, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, ठीक है, c का वैल्यू 2, तो c का वैल्यू यहाँ अगर 2 दिया हुआ है, कहेगा कि यह कर सकता है इज दिस नंबर, ठीक है, CLOSURE क्लोजर ला सीरीज और नॉट, ठीक है, इज दिस क्लोजर ला सीरीज और नॉट, ठीक है। इज दिस मैंने क्या, यह क्या मैंने 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो यह इज दिस, ठीक है, क्लोजर ला सीरीज और नॉट, यह 4 माइनस 2 इक्वल टू क्लोजर ला में आता है कि नहीं आता है, हाँ यह आता है, तो कहेगा कि यस, तो यह क्लोजर ला सीरीज में आता है, ठीक है, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, ठीक है। अब यहाँ आगे देखिए, आगे हम यहाँ देखते हैं, सब्सट्रैक्ट हो गया और उसके बाद क्या हो जाएगा, a इंटू बी इक्वल टू सी, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में देखिए यहाँ पे, मल्टीप्लाई में यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे a इक्वल टू 2 दिया है, b इक्वल टू 3 दिया है, तो c इक्वल टू, ठीक है, c इक्वल टू 6, ठीक है, सीरीज और नॉट, ठीक है, इस सीरीज में आता है कि नहीं, तो a इक्वल टू 2 3 6, तो 6 आ गया, 3 दूनी 6, ठीक है, तो 6 क्या आ जाएगा सीरीज में है, तो यस सीरीज में है, ठीक है, इक्वल टू के सीरीज में है, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई आ गया। डिवाइड देखिए, डिवाइड डिवाइड देखिए कर रहे आपको, देखिए यहाँ आप मल्टीप्लाई का देखते हैं, मल्टीप्लाई का देखते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई का देखिए। जैसे आपको कोई संख्या दिया, जैसे 4 - 2 = वाट, ठीक है, 6 - 3 = वाट, ठीक है, 5 - 2 = वाट, ठीक है। कहेगा इज दिस नंबर, ठीक है, इज दिस नंबर इंटीजर और नॉट, यह संख्या, ठीक है, इंटीजर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या यह संख्या क्लोजर ला में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 4 - 2 = यहाँ क्या हो जाएगा 2, 6 - 3 = क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, 5 - 2 = क्या हो जाएगा 3। तो यह संख्या क्लोजर ला में यह आ रहा है, ऐसे यह क्या आ जाएगा, मैंने अगर दोनों संख्या हम नेचुरल नंबर रखते हैं तो ये भी नेचुरल आ गया, दोनों संख्या नेचुरल तो ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल। अगर हम मैंने इंटीजर रखते हैं, इंटीजर नंबर रखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इंटीजर नंबर रख के देखिए, इंटीजर नंबर रखते हैं a = -2, b = 3, तो c = इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो c = इंटीजर और नॉट, ठीक है। तो a = -2, तो यहाँ आ जाएगा +3, c = क्या आ जाएगा 3 में से 2 गया 1, यहाँ क्या आ जाएगा 1, ठीक है, 1 आया यहाँ पे। तो 1 भी क्या है, 1 भी तो इंटीजर है, इंटीजर मतलब क्या हो गया, इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर के साथ, नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी ऐड हो, साथ साथ में निगेटिव इंटीजर भी ऐड हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सिद्ध हो रहा है कि यहाँ मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी है या नहीं है, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी, डायरेक्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, जितना भी अगर कोई चीज़ देगा तो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी में आएगा, मैंने 6, जैसे रेशनल नंबर देखिए, अब रेशनल नंबर देखिए, रेशनल नंबर देखिए, रेशनल नंबर देखिए, a = 2/3, b = 3/4, तो यहाँ क्या था प्लस में a + b = c, ठीक है। तो 2/3 + 3/4 = में, तो यहाँ 3 और 4 का क्या हो जाएगा 12, 3 × 12, 4 दूनी 8, 4 × 12, 3 × 9, 9 8 कितना हो जाएगा 17, तो 17 क्या हो जाएगा 12, तो 17/12, ये 17/12 ना आ गया, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ दे देगा, यही चीज़ यहाँ क्या दे देगा, देखिए यहाँ दे देगा 2/3 + 3/4 = 17/12, ठीक है, ठीक है, लिखेगा इट्स क्लोजर CLOSURE क्लोजर ला और नॉट, क्लोजर ला और नॉट मतलब यह जो संख्या है मेरा क्लोजर ला में है या नहीं है, ठीक है। 4 + 6 = 10, क्लोजर ला में है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका दे दिया कि ये आपका क्या हो गया क्लोजर ला हो गया, ठीक है, ठीक है, ओके। आप इसे स्क्रीनशॉट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर में भी है, होल नंबर में भी है, इंटीजर में भी है और रेशनल नंबर में भी है। तो ये टोटल आपका क्लोजर ला में आता है, ठीक है, क्लोजर ला में, ठीक है। यहाँ देखिए 2/3 + 3/4 = 17/12, ये क्लोजर ला में आता है कि नहीं, मतलब इतना इक्वल टू सॉल्व करके इतना आएगा या नहीं, जब आएगा तो हो जाएगा यस, नहीं आएगा तो हो जाएगा नॉट क्लोजर ला, नॉट क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके। तो यहाँ हम खत्म करते हैं, और मेरा लेसन मेरा क्या
इसका जो अगला लेसन होगा, अगला लेसन यहाँ से जो मेरा छूटा हुआ था, ठीक है, समवर्त नियम तो था टोटल। तो कौन कौन नियम हो गया? फर्स्ट में आपका क्या आ गया, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा में क्या आ गया, ठीक है, दूसरा में आ गया एसोसिएटिव लॉ, तीसरा में आ गया क्या, एडिटिव आइडेंटिटी, चौथा में आ गया क्या, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, पांचवा में आ गया क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। छठा में आ गया क्या, छठा में क्या आ गया, क्लोजर ला, ठीक है। लास्ट में क्या आ गया, क्लोजर ला, ठीक है। तो यह टोटल यहाँ आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है, कम्यूटेटिव ला, एसोसिएटिव ला, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्लोजर ला, ठीक है। तो कम्यूटेटिव में आपका क्या था, कम्यूटेटिव में आपका था यहाँ पे क्या था, कम्यूटेटिव में आपका था यहाँ पे था a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ओके, कम्यूटेटिव में था। मतलब हो गया 2 और 3 हो जाएगा, तो 3 और 2 हो जाएगा, एक कम्यूटेटिव लॉ हो गया, चाहे वो नेचुरल नंबर में हो, चाहे होल नंबर में हो, इंटीजर में हो या रैशनल नंबर में हो। मेरा 2 3 5 या 2 3 5 या 3 2 5, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा मेरा कम्यूटेटिव लॉ में, ठीक है। एसोसिएटिव में क्या था, एसोसिएटिव में क्या था, एसोसिएटिव में था a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, पहले कोष्ट उसके बाद छोड़ें, उसके बाद यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ b प्लस सी था, ठीक है, ये था। इसमें अगर सॉल्व होता है तो ये मेरा हो गया एसोसिएटिव लॉ में, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में। तो यहाँ देखिए एडिटिव आइडेंटिटी में मेरा क्या था, तो देखिए चेक करते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी में मेरा क्या था, a इंटू 1 इंटू ए, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी a इंटू 1 इंटू ए, मतलब 2 को 1 से गुना करें या 1 को 2 से गुना करें, ठीक है, वैल्यू एक ही होना चाहिए, ठीक है, वैल्यू एक ही होना चाहिए। तो ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। इनवर्स में क्या हो जाएगा, उल्टा, a इंटू 1 बाई ए, ठीक है, या 1 बाई ए इंटू ए, ठीक है, इक्वल टू, ऐसे मैंने इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दिया, यहाँ कर दिया 1 a इंटू 1 बाई ए इक्वल टू 1, और एक और ला दिया इसका, ठीक है, और ला दिया, यहाँ घेरा कर देते हैं, यहाँ घेरा कर दिए, यहाँ क्या आ गया, एक और a बाई बी इंटू बी बाई ए इक्वल टू 1, ये भी इसका फॉर्मूला है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स माने क्या हो गया इसका, ठीक है, माने अगर संख्या कोई एडिटिव इनवर्स में अगर यहाँ 2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है, एडिटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि
2 को जब 1/2 से गुना करेंगे तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, 1 होना चाहिए। ठीक है, चाहे रेशनल नंबर, अगर मेरा रेशनल नंबर मेरा रहेगा 2/3 रहेगा तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ इसका हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा, 3/2। अच्छा, एडिटिव इन्वर्स है, इन्वर्स, ये तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ओके, सॉरी दोस्तों, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो एडिटिव इन्वर्स में आपका क्या आ जाएगा, इन्वर्स ए है तो -a इक्वल टू -a प्लस a। ठीक है, इन्वर्स मतलब क्या आ जाएगा, माइनस में आ गया। ठीक है, माइनस में आ गया, माइनस में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो जैसे है कि 2 हो जाएगा तो 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -2। 4 का एडिटिव इन्वर्स क्या आ जाएगा, -4। 1/2 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, इसको पलटी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1। 2/1 को केवल क्या ले सकते हैं, -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का हो जाएगा a इंटू a इक्वल टू 1, जैसे पिछला बताएं, और a/b इंटू b/a इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, जैसे कुल संख्या 2 है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/2। 4 है तो 1/4, -2/3 है तो हो जाएगा -3/2। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके, इसको मिटा दें। अब क्लोजर लॉ में क्या हो जाएगा, क्लोजर लॉ में हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू सी। डायरेक्ट a प्लस बी इक्वल टू सी। क्यों, बिकॉज यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू सी, मैंने हो जाएगा 2 + 4 इक्वल टू 6 है या नहीं है या नहीं। ठीक है, यस और नॉट, यस और नॉट ये। ठीक है, इट इज मेथड 2 + 4 इक्वल टू 6। ठीक है, क्लोजर ला यस और नॉट। तो ये 2 + 4 इक्वल टू 6, ये तो आपका क्लोजर ला तो होगा ही। तो ये पॉजिटिव में हो गया, और निगेटिव में भी लिख सकते हैं, और डिवाइड में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो यहाँ जैसे हो जाएगा 4 - 2 इक्वल टू 2। ठीक है, 3 × 2 इक्वल टू 6। डायरेक्ट ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू सी। ठीक है, तो आपको केवल ये फॉर्मूला लिखना है, आपको केवल ये फॉर्मूला लिखना है, आपको केवल ये फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज का मेरा ठीक है सेशन यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको इतना सारा प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल, ठीक है, आपको यहाँ बताएं। ठीक है, परिमेय संख्याओं का गुण बताएं। परिमेय संख्याओं का गुण बताएं। ठीक है, कम्यूटेटिव में क्या आ गया, कम्यूटेटिव में आ गया क्रम विनिमय नियम। ठीक है, इसका आ जाएगा क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय, ठीक है, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, एसोसिएटिव का क्या हो जाएगा, संवरक। ठीक है, संवरक नियम, संवरक नियम। ठीक है, एडिटिव का क्या हो जाएगा, योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक, योज्य तत्समक। इसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव का क्या आ जाएगा,
मल्टीप्लिकेटिव का क्या आ जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। और क्लोजर लगा के आ जाएगा संवरक, संवरक नियम, संवरक नियम, ठीक है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसी में से आपका जितना भी जो रैशनल नंबर का मेरा जो प्रॉपर्टीज है, हम इसे हम पहचान सकते हैं। तो ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जितना मेरा एक्सरसाइज 1.1 का जो रिमेनिंग बचा हुआ था, ठीक है, रिमेनिंग क्लासेज जो रिमेनिंग चैप्टर जो बचा हुआ था, ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन मेरा बचा हुआ था, उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। जितना भी है, तो ये आपका प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर में जितना भी रिमेनिंग क्वेश्चन है, आप इससे जान जाइएगा तो ऑल टोटल क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आज का दिन यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोग का मैथ अच्छा हो जाए, तो इसीलिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू।